Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is partnership deed. Chapter partnership. Here, first of all, I would like to explain the meaning of partnership deed, and then we will learn the clauses of a partnership deed. And you are advised to watch the video from the first moment to the end so that this important theory from the point of view of exams and general knowledge may be catched by you for a best result in the future. Now, first of all, we are coming on the partnership deed. In the last video, we learned that partners may have an agreement, and this agreement may be oral or written. They may have the oral written agreement as well as written agreement among the partner is called partnership deed. Written agreement, because when we are talking about laws, in the laws the written agreement is given the priority only. Written agreement, all the disputes are settled with the help of written agreement first. After that, the provisions of the Partnership Act are followed. So, written agreement. Now, we are talking about the clauses. Clauses contains of partnership deed. What are the deed? What is the deed? That who are the partners, etc. Means what type of business वगैरह. First, description of the partners. Description means every type of details about the partners mentioned in the agreement means deed. और you can say partnership deed is also legal document among the partners. ये legal document भी होता है कि जो समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वही एक लीगल एग्रीमेंट है कि ये एग्रीमेंट हो किसके बीच में रहा है, किसके, तो किसके बीच में मीन्स पार्टनर्स होंगे, वो किसके बीच में हो रहा है, तो उनकी डिस्क्रिप्शन होगी कि मोहन, श्याम और राम ये तीन पर्सन है, इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और ये कौन है, ये फर्म के पार्टनर्स हैं. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, उनके नेम्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं, मोबाइल, जीमेल वगैरह, आजकल आधार नंबर भी हो सकता है उनका, पैन कार्ड नंबर हो सकता है उनका, एड्रेस प्रूफ हो सकता है और एड्रेस वगैरह, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस प्रूफ, अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन आइडेंटिफाई द पर्सन. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म. जब हम फर्म की डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो फर्म का भी अपना नाम रखा जाता है कि फर्म किस नाम से रन की जाएगी. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म कि राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, ठीक है, XYZ. आफ्टर दैट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस. व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से दैट प्रिंसिपल्स of principal, that is main. Principal means main place of the business. A business may have a number of places from which the firm can operate its business activities, different types of business activities or transactions or events. But there may be a particular place which may be called head office of the business and which is required to get the partnership firm registered. That is called principal place. एक पार्टनरशिप फर्म का कि बहुत सारे प्लेस हो सकते हैं जहाँ से वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करती है. शॉप हो सकती है, गोडाउन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, एक ऑफिस यहाँ एक बाहर है. लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेंशन करना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में, ये बताने के लिए वो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा. उसे आप हेड ऑफिस कह सकते हैं. हेड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस मीन्स हेड ऑफिस, जहाँ कंपनी पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, जहाँ उसमें मैनेजमेंट एक्टिविटीज के साथ डिसीजंस लिए जाएंगे, जो वहाँ का उसका पोस्टल एड्रेस बन सकता है. ठीक है, तो कहलाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जो
रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा इस लीगल डॉक्यूमेंट में, पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मींस टाइप्स ऑफ द बिजनेस। टाइप, कि किस टाइप का बिजनेस फर्म रन करेगी। मैन्युफैक्चरिंग मींस कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और ट्रेडिंग परचेज सेल, और किस लेवल पर करेगी। हालांकि लेवल चेंजेस होते रहते हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है या ट्रेडिंग का है, और है तो किस चीज का। फर्नीचर में मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपकी टॉयज में मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टेशनरी में मैन्युफैक्चरिंग होगी, या इन सब में ट्रेडिंग होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस कि मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और किस प्रोडक्ट का है या किस सर्विस का है। तो टाइप ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था देयर मस्ट बी आ लॉफुल बिजनेस। आ मींस सेम, तो सेम बिजनेस जब पता चलेगा जब वो आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा। ठीक है, सेम बिजनेस होना चाहिए, तो तभी पता चलेगा जो मेंशन किया था आपने एग्रीमेंट में। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। हियर वी शुड मेंशन द डेट ऑफ कमेंसिंग द बिजनेस। कमेंसमेंट मींस स्टार्ट करना, कि बिजनेस की डेट क्या होगी, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मींस जो भी ओनर्स का मींस पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट भी मेंशन किया जाना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, कि किस पार्टनर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनर्स में बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए भी एग्रीमेंट होते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, मींस हु विल गेट व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में प्रॉफिट मिलेगा। यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल सकता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर्स को कमीशन की फॉर्म में मिल सकता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर्स को सैलरी की फॉर्म में मिल सकता है। तो वो सारी चीजें भी मेंशन की जानी चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी, किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाई है, वो कहता है कि ठीक है मैं तो कैपिटल पर इंटरेस्ट लूंगा, तो ठीक है सबको मिलेगा, किस रेट से मिलेगा। कोई पार्टनर बिजनेस से फॉर्म के लिए ले गया, ड्राइंग्स कर ली, तो फर्म पार्टनर की ड्राइंग पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मंगाएगी उसे वो लोन। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म किस रेट से इंटरेस्ट लेगी, ये मेंशन होना चाहिए। या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो फर्म पार्टनर को किस रेट से इंटरेस्ट देगी, ये भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो यू कैन से हियर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर और टू द पार्टनर। नेक्स्ट, profit sharing ratio. There is a specified ratio, or we can say prescribed ratio in the deed in which the partners will distribute their profit or loss. Ratio होना चाहिए। For example, मैं और मेरा पार्टनर, मैं उससे दुगना लूंगा, तो मैं 2 और वो 1, 2:1 का रेशियो हो गया मेरे और उसके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एनी एसेट, कि यदि कोई पार्टनर आता है, नया पार्टनर, या कोई पार्टनर जाता है, या किसी भी सिचुएशन में फर्म की असेट्स का वैल्यूएशन यदि किया जाएगा, तो किस मेथड से किया जाएगा, किस बेस पर, वो यहाँ मेंशन होना चाहिए। और फर्म की गुडविल होती है, फर्म की गुडविल होती है, ये गुडविल मनी में मेजर की जाती है, नंबर ऑफ इयर्स एफर्ट्स होते हैं उसके बेस पर, यहाँ आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो उस गुडविल का वैल्यूएशन किस बेस पर करना है, कितने अमाउंट के बेस पर, प्रॉफिट्स के बेस पर करना है, ठीक है, किस कैलकुलेशन पर करना है, कितने से मल्टीप्लाई करनी है, वो भी मेंशन किया जाना चाहिए डीड के अंदर। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स के सेटलमेंट कि कैसे होंगे, अकाउंट्स को सेटल कब किया जाएगा, किस डेट को किया जाएगा, ये सब होना चाहिए। ऐसे ही पीरियड कि कितने पीरियड के लिए अकाउंट्स बनेंगे, हर महीने बनाने हैं, कब बनाने हैं। ठीक है, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रखना है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखना है, वो मेंशन होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, राइट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, और भी पार्टनर्स अपने कुछ राइट्स रख सकते हैं अपनी इच्छा से, तो वो राइट्स और जितने भी पार्टनर्स की सारी ड्यूटीज हैं, किसको क्या फंक्शंस कैरी करने हैं, कब रिपोर्ट करना है पार्टनर को फर्म के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज, क्या भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो राइट्स और ड्यूटीज
पार्टनरशिप फॉर्म इसमें एग्रीमेंट में डिसाइड या प्रिस्क्राइब करनी होती हैं। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, बैंक में आपका जॉइंट अकाउंट होगा या फर्म के नाम से अकाउंट होगा, उसको कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेंगे, इंडिविजुअल साइन हो सकते हैं या सभी के साइन कंपलसरी है। व्हाट एवर द प्रोविजंस आर देयर विच यू मेंशन यू कैन मेंशन, मींस पार्टनर जो भी प्रोविजन नॉर्म्स या एग्रीमेंट्स टर्म्स कंडीशन लगाना चाहे वो लगा सकते हैं अपनी इच्छा से। तो बैंक के अकाउंट्स कैसे ऑपरेट होंगे, कहाँ बैंक का अकाउंट होगा, ये सारी चीजें, किस बैंक में होगा, किस ब्रांच में होगा, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मानो 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो बचे 4, तो वो 4 उस जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है तो उसको उस डेट तक का पेमेंट कैसे करेंगे, जिस डेट को वो एक्सपायर हुआ है, प्रॉफिट का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको देंगे या उसके एग्जीक्यूटर्स को देंगे, कब देंगे, इंटरेस्ट के साथ, विदाउट इंटरेस्ट, सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। और साथ के साथ माना 5 पार्टनर हैं, एक एक्सपायर हो गया तो क्वेश्चन मार्क आता है फर्म को उसी नाम से कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या बदल जाएगा, या 2 भी पार्टनर थे, एक एक्सपायर हो जाएगा तो उसका जो बेनिफिट है नाम, फर्म का बेनिफिट नाम, कि उसी नाम से फर्म को ये पार्टनर, बचा हुआ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि फर्म के नाम से क्या होता है, मार्केट में गुडविल होती है, दुनिया भर का कस्टमर आता है, उस नाम से ही आता है, तो उस नाम का बेनिफिट बचे हुए पार्टनर्स को मिल सकता है। तो ये एग्रीमेंट होता है कि हाँ, डीड के अंदर ही सारी डिस्क्लोज होती है कि कंटिन्यू होगी या डिसॉल्व हो जाएगी, या नए नाम से स्टार्ट करनी है तो वो तो नई चीजें हैं, पुराने की बात होती है, मेन इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, और किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नजर आता है कि ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनका सेटलमेंट भी एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड कर लिया जाता है। और यदि फिर भी इन चीज़ों से कोई एक्स्ट्रा निकल कर आती, नई सिचुएशन निकल कर आ जाती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। यदि कोई भी क्लॉज इसमें नहीं है या कोई ऐसी डिस्प्यूट आता, सिचुएशन आता जो इन क्लॉजेस में मेंशन नहीं है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाएगा ताकि डिस्प्यूट्स को क्लियर किया जा सके। ठीक है, I hope that you have got all the clauses of the partnership deed and you have liked the video. Now give a thumbs up to like the video and subscribe the channel so that you may have the first mover advantage of watching the videos whenever I upload it on YouTube channel. Thanks. Have a nice day.